इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहार में शायराना अंदाज में इकरा हसन ने बीजेपी और जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। वहीं इकरा ने एक ऐसा दावा किया है जिससे नीतीश कुमार की नींद उड़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्म है। 6 नवंबर यानी कल पहले चरण का मतदान होना है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिन पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को चुनती है या फिर एक बार एनडीए की सत्ता में वापसी होती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन भी बिहार पहुंची और किशनगंज में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इकरा हसन, जो अपनी सादगी और तेज तर्रार भाषणों के लिए जानी जाती हैं, बिहार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में महागठबंधन के लिए एक प्रभावशाली चेहरा बनकर वो उभरी हैं। उन्होंने किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए और विशेष रूप से नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोले। वहीं इकरा ने इशारों में AIMIM पर भी हमला बोला। अपने भाषण में इकरा हसन ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी भी तो इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब अपने चेहरे को आगे करेगी। इकरा हसन के इस दावे से जेडीयू और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि नीतीश बाबू तो फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। वहीं इकरा हसन ने अपने संबोधन में जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन ही जनता की आवाज है। उन्होंने कहा कि अगर वोट बटेगा तो फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए बिहार की जनता को एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिमों और पिछड़े वर्गों से अपील की कि वे वोटों के बंटवारे से बचे, क्योंकि यही विभाजन बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है। हालांकि उनके भाषण को लेकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। कुछ विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि इकरा हसन योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रही है। जैसे योगी जी बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, वैसे इकरा हसन भी कर रही हैं। पहले आप इकरा हसन का वो भाषण सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि पौवा खाली की ये जनता, ये गयूर आवाम सही फैसला लेगी, लालटेन का बटन दबाएगी कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा कौम की और जिंदा दिल्ली की अगर सबसे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है तो वो इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ही मिसाल आपको देनी है। मौलाना सऊद के जो वालिद थे वो मेरी वालदा के साथ सांसद रहे, तो हमारा पुराना ताल्लुक है, पुराना रिश्ता है और उसी के नाते आज मैं आपके बीच में ये गुहार लगाने आई हूँ। तो सुना आपने इकरा हसन को, उनके इसी बयान को लेकर कहा जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रही हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल इकरा हसन ने अपने संबोधन में AIMIM को लेकर कहा था कि वोट डालने से पहले यह जरूर सोचे कि AIMIM सरकार क्या बना सकती है। अगर वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हीं को दें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वोट को बांटने से क्या फायदा। यह बयान इस
स्पष्ट करता है कि इकरा हसन का मकसद किसी समुदाय या दल पर हमला करना नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों को एकजुट करना था। उन्होंने एआईएमआईएम के समर्थकों से आग्रह किया कि वे अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करें ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सके। इकरा हसन के इस भाषण के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू में बेचैनी है, वही महागठबंधन समर्थक उनके रुख से उत्साहित दिख रहे हैं। युवा और महिला मतदाताओं में इकरा हसन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक उभरते हुए चेहरे के रूप में स्थापित करता है। एक तरफ ओवैसी लगातार बिहार के दौरे पर है, किशनगंज उनका गढ़ रहा है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एआईएमआईएम ने पिछले चुनावों में इन इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और इस बार पार्टी उम्मीद कर रही है कि वह बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। यही वजह है कि ओवैसी यहां खासकर फोकस कर रहे हैं। वहीं इकरा हसन ओवैसी के गढ़ में ही प्रचार करने के लिए उतरी। बता दें कि एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रत्याशी उतारकर सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके 90% से अधिक उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इलाकों से हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी पहले बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पत्र भी लिखे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने सीमांचल में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का स्ट्राइक रेट 25% था। हालांकि कुछ समय बाद ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे तो जनता किस पर भरोसा करती है, एनडीए पर या फिर महागठबंधन पर। एक बात तय है कि इस बार का बिहार चुनाव न सिर्फ सत्ता की लड़ाई है बल्कि यह राजनीतिक विचारधाराओं और जनता के विश्वास की परीक्षा भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM।